अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप लोग जल्दी ही अंग्रेजी सीख जाएंगे। आप लोगों से बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता। इतना ज्यादा बोलना आपको शोभा नहीं देता। यस गाइस, इस तरह के सारे सेंटेंसेस जो दिन भर में बहुत बार बोले जाते हैं, इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज का वीडियो पूरी तरह से इन सेंटेंसेस के ऊपर बेस्ड होने वाला है। हे, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम ये तीनों स्ट्रक्चर समझेंगे। वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है अगर आपको एक्चुअल में ये तीनों स्ट्रक्चर्स को क्लियर करके आज जाना है। तो साथ साथ आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, अपने नोटबुक में स्ट्रक्चर्स को नोट डाउन करते हुए चलेंगे और बहुत सारे प्रैक्टिस सेंटेंसेस आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए गाइस, शोभा नहीं देता। जब भी आपको इस तरह से कुछ कहना हो कि आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता, आपको बातें बनाना शोभा नहीं देता, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना शोभा नहीं देता, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम शोभा नहीं देना, इसके लिए हम यूज करते हैं डू या फिर डज का, उसके बाद नोट लगा देंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज का यूज करेंगे। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो हम डू का यूज करेंगे। आई, यू, वी, दे, इनके साथ डू। बाकी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट या फिर कोई नेम, तो उनके साथ डज। उसके बाद नोट एंड देन बी फिट का यूज कर देंगे। कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट प्लस डू और डज, मैंने बता दिया एज पर सब्जेक्ट। उसके बाद नोट, बी फिट एंड देन ऑब्जेक्ट। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नाराज होना आपको शोभा नहीं देता। अब हम बात करें अगर सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? नाराज होना आपको शोभा नहीं देता। अगर हम देखें तो इसमें हमें डायरेक्टली एक आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, या फिर इस तरह के सेंटेंसेस को गाइस अगर आप इट से बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। इसको अगर मैं ऐसे बना दूं, इट से बना दूं, इट के साथ मैंने बताया आपको कि आप यूज करेंगे डज का। इट डज नॉट बीफिट। बीफिट के बाद ये जो आपको है, इसको अगर मैं ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज कर दूं, यू लगा दूं, इट डज नॉट बीफिट यू। क्या बीफिट नहीं करता आपको? नाराज होना। तो नाराज होना के लिए यूज करेंगे टू गेट एंग्री। इट डज नॉट बीफिट यू टू गेट एंग्री। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, यू डू नॉट बीफिट टू गेट एंग्री। अगर आप ऐसे बनाते हैं तब भी आपकी चॉइस है। अगर आपको ज्यादा ठीक ऐसे लगता है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, बट मुझे ज्यादा अप्रोप्रिएट साउंड करता है इट के साथ अगर बनता है तो। ठीक है, आइए इस तरह के और एग्जांपल्स देख लेते हैं। चोरी करना आपको शोभा नहीं देता। इट डज नॉट बीफिट यू टू स्टील। झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता। इट डज नॉट बीफिट यू टू लाई, या फिर इट डज नॉट बीफिट यू टू टेल अ लाई, दोनों ही करेक्ट है। बात बात पर चिढ़ना आपको शोभा नहीं देता। इट डज नॉट बीफिट यू टू गेट ऑफेंडेड ओवर स्मॉल थिंग्स। बार बार कॉल करना आपको शोभा नहीं देता। इट डज नॉट बीफिट यू टू कॉल अगेन एंड अगेन। इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर इस तरह के कोई सेंटेंस आपके दिमाग में है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए अब हम मूव कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ। देखिए, समय का पता ही नहीं चलता, बट उसके पहले यहाँ पर मैंने लगाया, इसका मतलब है कि पहले कुछ आएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि आपसे बातें करते करते समय का पता ही नहीं चलता, तो यहाँ पर समय का पता ही नहीं चलता, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? देखिए गाइस, समय का पता ही नहीं चलता, कितने सारे वर्ड्स आए हैं इसमें हिंदी में, बट अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो बहुत छोटा सा है। इंग्लिश में आप बोलते हैं टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज, जब आपको कहना हो समय का पता ही नहीं चलता, मतलब वक्त उड़ जाता है। यस, अब देखिए अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, तो गाइस इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आप टाइम फ्लाइज लगा देंगे, उसके बाद टाइम फ्लाइज के बाद आप यूज कर देंगे व्हाइल का, और व्हाइल के साथ आप लगा देंगे वर्ब में ing। टाइम फ्लाइज प्लस व्हाइल प्लस वर्ब में ing, एंड देन उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा वो ऑब्जेक्ट आप लिख देंगे। आइए इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। आपसे बातें करते करते समय का पता ही नहीं चलता, तो आपसे बातें करते करते, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं समय का पता ही नहीं चलता। इसके लिए हम यूज करेंगे टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज अब हम देखेंगे करते करते। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि जब किसी भी सेंटेंस में करते करते, खाते खाते, नहाते नहाते, जाते जाते आए तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? देखिए टाइम फ्लाइज, यहाँ पर हम यूज करेंगे व्हाइल का। टाइम फ्लाइज व्हाइल, आपसे बातें करते करते। व्हाइल, व्हाइल के बाद आप लगा देंगे वर्ब, वर्ब में लगा देंगे आप ing। टाइम फ्लाइज व्हाइल टॉकिंग, किससे? आपसे, तो टॉकिंग टू यू।
टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू यू। खाना बनाते बनाते समय का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल कुकिंग द मील। पढ़ते पढ़ते समय का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल स्टडिंग। इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है दिन भर में। गाइस, यहाँ पर अगेन मैं आपको बता दूं, जब तक आप किसी नेक्स्ट वीडियो पर नहीं जाते हैं, मतलब फॉर अ कंप्लीट डे एक ही स्ट्रक्चर को आपको देखना है, एक को ही सीखना है, पूरा दिन फॉर द होल डे आपको उसकी ही प्रैक्टिस करनी है। देन ओनली यू विल फील कि यस रियली आपको कुछ आ रहा है, मतलब आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। अगर दिन भर में आप 5, 7, 10 स्ट्रक्चर देखेंगे और सारों की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे एक साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप एक को भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप एक बार में एक ही वीडियो को देखिए और उससे रिलेटेड सारे जो स्ट्रक्चर सेंटेंस हैं उनको दिन भर में मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करते हुए चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो, बहुत बार बोलते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम आपसे बात नहीं करने वाले। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसके बाद आगे कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे लड़की भी नहीं मिलेगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी जॉब चली जाएगी, बहुत कुछ भी हो सकता है इसके आगे। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं इफ this goes on। if this goes on, if this goes on, और अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो if this goes on उसके बाद आगे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको एज इट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में बना देंगे एज पर टेंस। आप उसमें हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब यूज करेंगे। आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। तो इफ दिस गोज ऑन, हल्का सा लिटिल पॉज करेंगे, लेंगे यहाँ पर हल्का सा कोमा लेंगे। दिस गोज ऑन, ही सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, उसे, ही मिलेगी, मिलेगी मतलब कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। तो विल नहीं, नहीं के लिए नॉट का यूज कर देंगे आप। ही विल नॉट, नौकरी नहीं मिलना, नौकरी मिलने के लिए कहते हैं गेट जॉब। ही विल नॉट गेट जॉब। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगा। इफ दिस गोज ऑन ही कांट गेट गुड मार्क्स। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाएगी। इफ दिस गोज ऑन शी कांट कंप्लीट हर वर्क। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। इफ दिस गोज ऑन वी विल नॉट हेल्प यू। इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं जिनकी आप दिन भर में प्रैक्टिस कर सकते हैं गाइस। अगेन आपको मैक्सिमम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप जल्दी ही अंग्रेजी सीख जाएंगे। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी गाइस तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।